इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफ़ीफ़तानी अलल लिसान सक़ीलतानी फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा नया लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हम लोग अदद के टॉपिक पर बात कर चुके थे। अदद, जैसे हम जानते हैं कि अरबी ग्रामर में अदद की कितने अक़साम हैं? 3। एक है वाहिद, एक है मुसन्ना और एक है जमा। मुसन्ना यानी कि 2 के लिए एक सेपरेट वर्ड आया है, वो है मुसन्ना, और 2 से ज़्यादा के लिए अरबी में जमा कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका। उसमें हमने ये देखा था कि चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस, दोनों के लिए जो तरीक़ेकार है वो एक ही है। दोनों के लिए अलग अलग रूल्स नहीं पढ़ने थे, एक ही पढ़ना था। फ़र्क किस में था कि हालत रफ़ा में अलग था और नसब और जर में अलग था। हालत रफ़ा में बनाने का तरीका मुसन्ना क्या था कि आखिर हर्फ पर ज़बर देना था और अलिफ और ज़ेर नून वाली ज़ेर का इजाफ़ा करके आनी साउंड बन रहा था। और इसी तरह से नसब और जर में हमने क्या देखा था कि नसब और जर में आखिर हर्फ पर ज़बर देना था या साकिन और नून ज़ेर नी का इजाफ़ा करना था, वहाँ पर ऐनी साउंड बन रहा था। तो कुछ 2 से 4 प्रैक्टिस करके फिर इंशाल्लाह हम लोग जमा की तरफ चलते हैं। जैसे अगर हमारे पास वर्ड है हबीब, ठीक है ना, या चलिए हबीब वर्ड का पहले कर लेते हैं। हबीब का मतलब होता है प्यारा, ठीक है। और अगर हम इसका मुअन्नस बनाना चाहते हैं, वर्ड है हमारे पास हबीबुन। अब ये तो हुआ मुज़क्कर, इसका मुअन्नस बनाना। अच्छा, हम ये क्यों मुज़क्कर कह रहे हैं? चलिए फिर इसको भी जज करते हैं, चेक करते हैं। तो पहला काम तो हमें करना है, इसका मीनिंग जानना है। मीनिंग जाना, हबीब मतलब प्यारा, ठीक है ना। हबीब का मतलब हो गया प्यारा। अब मुअन्नस में हमें चेक करना है क्या ये मुअन्नस है कि नहीं है। पहले मुअन्नस हकीकी, इसके बिलमुकाबिल अगर कोई जोड़े में मुज़क्कर मौजूद है तो ये मुअन्नस हकीकी हो जाएगा। लेकिन प्यारा तो एक सिफ़ात है, तो सिफ़ात के बिलमुकाबिल कोई मुज़क्कर मौजूद नहीं है, हकीकी कैटेगरी से ये बाहर हो गया। अब गैर हकीकी में आते हैं। पहला है अलामती मुअन्नस। अलामती मुअन्नस में पहली अलामत क्या थी? आखिर में गोलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरी अलामत क्या थी? अलिफ ममदूदा, अलिफ है ही नहीं, यहाँ पर अलिफ मकसूरा, अलिफ है ही नहीं, छोड़ दिया तो ये अलामती भी नहीं है। फिर था समाई। समाई में क्या हवा का नाम है? नहीं है। क्या शराब का नाम है? नहीं है। क्या आग का नाम है? नहीं है। क्या ये ऐसा जिस्म का एज़ा है जो जोड़े जोड़े जिस्म का एज़ा है ही नहीं है? क्या ये मुतफ़र्रिक़ इसम नहीं है? यानी कि ये मुज़क्कर हो गया क्योंकि उसका मुअन्नस होना साबित नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन अब इस मुज़क्कर को अगर हम मुअन्नस बनाना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या? आखिर में गोल ता का एक इजाफा कर देंगे तो अब ये मुअन्नस बन गया हबीबतुन। अब ये एक प्यारा, ठीक है ना। अब अगर हमें डबल करना है इसको, यानी कि मुसन्ना का सीगा बनाना है, मुसन्ना बनाना चाहते हैं, तो मुसन्ना बनाने का कायदा हमने क्या सीखा है? आखिर में ता लगाना, आखिर में ज़बर लगाना है। लेकिन ये गोल ता को ओपन कर देंगे तो ये क्या बना? हबीबता। और अलिफ और ज़ेर वाली नून का इजाफा हबीबतानी, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास एक वर्ड है कलिमतुन। कलिमतुन, कलिमा जिसको हम लोग कह रहे थे ना, कलिमतुन, कलिमा जिसको हम कह रहे थे कि कलिमा की 3 अक़साम थी ना। कलिमा का मतलब कोई भी कलमा हो गया जो हमने बोला। अब ये कलिमतुन, इसको भी हमें मुसन्ना बनाना चाहते हैं। ये एक कलमा है, 2 कलमा करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? कलिमतानी, शाबाश। इसी तरह से अगर हम अरबी ले, खफ़ीफ़ कहते हैं हल्के को, ठीक है ना, तो वो मुज़क्कर हुआ, उसका मुअन्नस बनाना है तो वो क्या बनेगा? खफ़ीफ़तुन। खफ़ीफ़तुन। अब इसका मुसन्ना बनाना चाहते हैं तो इस गोल ता को ओपन करेंगे, ता बना देंगे,
खफीफता, और अलिफ और ज़ेर वाली नून का इजाफा कर दिया, खफीफतानी। इसी तरह से इसका अपोजिट भारी, भारी की अरबी होती है सकील, सकील का मोनस बनाया सकीलतुन बना, सकीलतुन बन गया ही, सकीलतुन। अब इसका हमें मुसन्ना बनाना चाहते हैं, सकीलतानी, माशाअल्लाह, बहुत आसान, सकीलतानी। अब जो स्टार्टिंग में एक हदीस पढ़ी थी जो कि बुखारी और मुस्लिम दोनों की है, उस पर गौर करते हैं। और इसके लिए अगर अभी हदीस की किताब है तो अभी खोल के देख लीजिए, या फिर बाद में इसको ज़रूर देखिएगा। हदीस के अल्फाज क्या है? कलिमतानी, यहाँ एक वर्ड आ गया कलिमतानी, हबीबतानी। अब कलिमतानी आनी साउंड आया, फ़ौरन दिमाग में चला जाना चाहिए कि ये दो के लिए बात हो रही होगी ना, मुसन्ना के लिए बात हो, मुसन्ना मतलब दो, ठीक है ना। तो अब ये कलिमतानी मतलब दो कलमे, कलिमतानी हबीबतानी, आनी साउंड आया, ठीक है ना, फ़ौरन दिमाग जाना चाहिए। अब ये आनी क्यों आया? कलिमतानी की वजह से आया, ये आगे सीखेंगे, ठीक है ना। कलिमतानी का मतलब क्या हो गया? दो कलमे, कलिमतानी हबीबतानी। फिर खफीफतानी, खफीफतानी मतलब हल्के हैं, कहाँ? अलल लिसान, लिसान का मतलब होता है ज़बान, कहाँ पर हल्के हैं? ज़बान पर हल्के हैं। सकीलतानी, भारी हैं, फिल मीज़ान, कहाँ भारी? मीज़ान में, तराजू में भारी हैं। तो हदीस का तर्जुमा क्या बना? कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, ठीक है ना, कि दो कलमे हैं जो प्यारे हैं, किसको? इलर रहमान, रहमान को बहुत प्यारे, दो कलमे। और वो हैं कैसे? खफीफतानी अलल लिसान, ज़बान पर बहुत हल्के फुल्के, सकीलतानी फिल मीज़ान, और बहुत भारी हैं, किसमें? मीज़ान में बहुत भारी हैं। अब वो दो कलमे कौन से? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये सही बुखारी की सबसे आखिर हदीस, और इसका नंबर है 7563, 7563। तो इससे ये भी पता लगा कि सही बुखारी में टोटल हदीसें कितनी है? 7563। और सही मुस्लिम इसका नंबर कितना है? सही मुस्लिम इसका नंबर है 6846, 6846। ये नंबर लिख लें, सही बुखारी का नंबर है 7563, सही बुखारी की सबसे आखिर हदीस, और सही मुस्लिम का नंबर है 6846। नंबर इसलिए बोल रहे हैं ताकि घर जा करके इसको जब आप अपनी कॉपी या फिर अपनी हदीस की किताब ओपन करेंगे तो वहाँ पर खुद से ये चीज़ हदीस लिखी हुई पाएंगे। तो बात क्लियर हो गई ना। कुरान या हदीस में हमें जब भी आनी साउंड मिलेगा तो फ़ौरन हम पकड़ लेंगे कि ये मुसन्ना की बात चल रही थी। क्लियर? तो अब आते हैं जमा बनाने के तरीके पे। मुसन्ना क्लियर है ना सभी को? मुसन्ना ये तो आनी वाला हो गया। इसी तरह से ऐनी साउंड जो होता है वो किसका होता है? वो नसब और जर का होता है। अगर मिसाल के तौर पर इसी को मजीद बना लें, कलिमतानी, ये तो हालत रफ़ा में सारे लिखे हुए हैं। अब अगर हम इसको नसब और जर में लिखना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? कलिमतैनी, या साकिन और नून ज़ेरनी का इजाफा करेंगे, कलिमतैनी, खफीफतैनी, सकीलतैनी, हबीबतैनी। ऐनी साउंड हमें बताएगा कि ये मुसन्ना है, नसब और जर वाला है, और आनी साउंड बताएगा कि ये मुसन्ना है, रफ़ा वाला है। क्लियर ये चीज़? अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है जमा कैसे बनाना है, या जमा के बारे में पढ़ेंगे, जमा क्या क्या है, कौन कौन से हैं। तो जमा की दो कैटेगरीज़ हैं, दो अक़साम हैं। एक वो जमा जो जब हम जमा बनाएंगे तो वो वाहिद जो वर्ड था वो एज़ इट इज़ बाकी रहेगा। जैसे हमारी उर्दू में भी होता, अगर किताब है, किताब का कोई प्लूरल पूछेगा, बहुवचन पूछेगा, ये जमा पूछेगा तो क्या कहेंगे? किताबे, तो ओरिजिनल वर्ड किताब बाकी रहा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमारा है नदी, नदियाँ, तो नदी वर्ड ओरिजिनल बाकी रहा। लेकिन अगर हम कहें कि नबी का क्या बन जाएगा? जमा, अम्बिया, तो ओरिजिनल वर्ड को तोड़ दिया, ठीक है ना। तो एक तो जमा हम ये बना रहे हैं कि जिसमें ज्यों का त्यों वर्ड ओरिजिनल जो वाहिद था वो वैसे बना रहा, तो उसको कह रहे हैं जमा सालिम, क्योंकि वो सही सलामत सालिम बचा रहा। तो एक कैटेगरी बनी हमारी जमा सालिम, ठीक है। और जो दूसरा है जिसमें हमने ब्रेक कर दे रहे हैं, जो जमा बना रहे हैं वो तोड़ दे रहे हैं, तोड़ने की अरबी होती है मकसूर, ठीक है ना। तो उसको बोल रहे हैं जमा मुकस्सर, टूटा हुआ, जमा मुकस्सर। तो दो तरह की जमा है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम किसका नाम है? ऐसा जमा जो वाहिद ज्यों का त्यों बना रहे। और जमा मुकस्सर कैसा है? जिसके अंदर वाहिद इस्म ज्यों का त्यों ना बना रहे, कुछ उसके अंदर चेंजेस आ जाएं, कुछ चेंजेस आ जाएं कि यानी कि कुछ चीज़ें बढ़ जाएं या कुछ घट जाएं या बिल्कुल अलग से। जैसे कि मिसाल के तौर पर ज़िक्र है, ज़िक्र का जमा अज़कार,
ठीक है ना। इसी तरह से कल्ब, दिल का कहते हैं, कल्ब का जमा कुलूब। तो ये सब के सब जमा कैसे हैं, ये जमा मुकस्सर है। कल्ब वाकई में ओरिजिनल बचा नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो गया, कुलूब, वो उसके अंदर वाव का इजाफा एक एडिशनल है। इसी तरह से कहीं पर घटा दिया जाता है, रसूल, रसूल को जब जमा बनाएंगे तो रसूल, तो ये भी किस कैटेगरी में फॉल कर गया, जमा मुकस्सर में। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सीखने जा रहे हैं जमा सालिम बनाने का तरीका, क्योंकि जमा सालिम का कोई ना कोई एक कायदा है, तो इसका कायदा है, वो कायदा सीख लेंगे, ठीक है ना। अब पहला कायदा इसमें लिख लीजिए कि ये मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए, दोनों के लिए अलग है। बनाने का जो कायदा है वो मुज़क्कर के लिए अलग है और मुअन्नस के लिए कायदा अलग है। मुसन्ना में क्या था, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए कायदा एक था। वो कायदा क्या था, आखिर हर्फ पर ज़बर देना था, अलिफ और नून वाली ज़ेर का इजाफा कर देना था, आनी साउंड बन जानी थी। लेकिन जब हम जमा सालिम बनाएंगे, जमा सालिम में मुज़क्कर के लिए अलग है और मुअन्नस के लिए अलग है, ठीक है। तो पहले हम लोग मुज़क्कर के लिए बनाना सीखते हैं, जमा सालिम मुज़क्कर के लिए। जमा सालिम मुज़क्कर के लिए, और यहाँ पर भी हालत रफ़ा में कुछ और तरीका होगा और हालत नसब और जर में कुछ और होगा। तो जमा सालिम मुज़क्कर के लिए हालत रफ़ा में, हालत रफ़ा में कैसा बनेगा, मुसन्ना में कितने स्टेप्स थे, 2 स्टेप्स थे, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो स्टेप्स हैं कितने हैं, 2 ही स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, आखिर हर्फ पर मुसन्ना में ज़बर दिया था, यहाँ पर आखिर हर्फ पर पेश देना है, ज़म्मा देना है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, आखिर हर्फ पर ज़म्मा देना है। मुसन्ना में आखिर हर्फ पर ज़बर दिया था। फिर दूसरा स्टेप मुसन्ना के क्या था कि अलिफ और ज़ेर वाली नून का इजाफा कर देना था, आनी साउंड बन जा रहा था, ठीक है ना। अलिफ और ज़ेर वाली नून का इजाफा कर दे रहे थे तो आनी साउंड बन जा रहा था। जमा सालिम के केस में क्या करना होगा, वाव साकिन और नून ज़बर ना का इजाफा कर देना हो, तो यहाँ जो साउंड बन के आएगा ऊना बन के आएगा। एक करके देखते हैं इसको। जैसे हमारे पास एक वर्ड है मुस्लिमुन, ये वाहिद के लिए। अब इसका जमा सालिम बनाना चाहते हैं। जमा सालिम बनाने का स्टेप नंबर 1 क्या है, आखिर हर्फ पर पेश दे दो। आखिर हर्फ हमारा क्या है, मीम है, मीम को पेश दे दिया। फिर क्या है, वाव साकिन और नून ज़बर ना का इजाफा कर दो, तो वाव साकिन और नून ज़बर ना का इजाफा कर दिया, क्या बन गया, मुस्लिमूना, ठीक है ना। ऊना साउंड यहाँ पर निकल के आ रही है। ये हालत रफ़ा वाले हम लोग बना रहे हैं, क्लियर है ये। इसी तरह से मान लीजिए एक वर्ड है हमारे पास काफिरुन। अब इसका हम जमा सालिम बनाना चाहते हैं। आखिर हर्फ क्या है, रा है, तो ये यहाँ पर रा को पेश दिया और वाव साकिन और नून ज़बर ना का इजाफा, क्या बन गया, काफिरूना। वक्फ करेंगे तो काफिरून, काफिरूना। इसी तरह से हमारे पास वर्ड है मुनाफिक, मुनाफिकुन। अब इसको आखिर हर्फ पर पेश देना है, मुनाफिक पेश दिया और वाव साकिन और नून ज़बर ना का इजाफा कर दिया, क्या बन गया, मुनाफिकूना। इसी तरह से कोई वर्ड हमारे पास सालिह, सालिहुन है। सालिहुन का मतलब होता है नेक। सालिहुन का अब हमें बनाना है, क्या बनेगा, सालिहू, वाव साकिन और नून ज़बर ना का, सालिहूना, सालिहूना। क्लियर है ना ये चीज़, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई वर्ड है, मान लीजिए मुमिन, मुमिन। अब आखिर हर्फ को क्या करना है, ज़बर पेश देना है और वाव साकिन नून ज़बर ना, मुमिनूना। तो सब के सब में देख रहे हैं कि जो वाहिद इस्म था वो एज इट इज़ बना रह गया। यहाँ वाहिद इस्म मुस्लिम है, यहाँ पर भी मुस्लिम बना, यहाँ काफिरू ये भी है, मुनाफिक ये भी, सालिह यहाँ मोमिन। तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो वाहिद इस्म था वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। तो ये जो बन रहा है जमा सालिम, क्लियर है ना। सालिम किसको कह रहे हैं कि जिसमें जमा बनते वक्त वाहिद इस्म ज्यों का त्यों बना रहा है, एज इट इज़ बना रहा है, वो चेंज उसके अंदर कुछ ना है। तो यहाँ पर जितने भी जमा सालिम बनाए हम लोगों ने, वाहिद इस्म एज इट इज़ बना रहा। क्लियर है ये चीज़। ये हम लोग ने तरीक़ेकार किसका सीखा है, मुज़क्कर का सीखा है हालत रफ़ा में। अब अगला टारगेट हमारा अब क्या है, मुज़क्कर के लिए हालत नसब और जर में। हालत नसब और जर में एक ही तरीका है। तो अगली जो हेडिंग हमारी बनेगी वो
जमा सालिम बनाने का तरीका मुज़क्कर के लिए और हालत नसब और जर में, क्योंकि नसब और जर में रूल एक ही फॉलो होगा। अब इसके लिए कितने रूल्स अप्लाई करने, कितने स्टेप्स हैं, यहाँ पर भी 2 ही स्टेप हैं, 2 ही स्टेप हैं और बहुत आसान स्टेप्स हैं। कौन कौन से? आखिर हर्फ पर इस बार ज़ेर देना है, आखिर हर्फ पर ज़ेर देना है और या साकिन नून ज़बर ना का इजाफ़ा करना है। मुसन्ना में क्या किया था? या साकिन नून ज़ेर नी, यहाँ पर या साकिन नून ज़बर ना। ये समझ लें कि जमा के केस में आखिर में दोनों पर नून ज़बर ना है, ठीक है ना, चाहे हालत रफ़ा हो चाहे हालत नसब और जर हो, दोनों में नून ज़बर ना लास्ट में आ रहा है। बस रफ़ा वाले में वाव साकिन आ जाता है और नसब वाले में या साकिन आ जाता है। वाव या साकिन और नून ज़बर ना का इजाफ़ा करके देखते हैं। अब इसमें मुस्लिमू था, आखिर वाले हर्फ को क्या देना है? ज़ेर देना है। मीम आखिर हर्फ है हमारा, तो उसका क्या बना? मुस्लिमी। और या साकिन और नून ज़बर ना का इजाफ़ा क्या? मुस्लिमीना, ठीक है। इसी तरह काफिरू है, रा को आखिर वर्ड क्या है? र है, इसको ज़ेर दिया, काफिरी, और या साकिन नून ज़बर ना का इजाफ़ा काफिरीना। इसी तरह आखिर व मुनाफिक में क्या है? क़ाफ मुना और या साकिन और नून ज़बर ना का इजाफ़ा मुनाफिकीना। इस तरह से क्या होगा? सालिहीना, ये क्या हो जाएगा? मुमिनीना। क्लियर है ना ये चीज़? तो नसब और जर में जमा सालिम बनाने का तरीका क्या है? आखिर हर्फ पर ज़ेर देना है, या साकिन और नून ज़बर ना का इजाफ़ा करना है। क्लियर ये बात? ठीक है। ये तो हम लोगों ने जो तरीका सीखा जमा सालिम बनाने का वो मुज़क्कर के लिए सीखा। अब क्योंकि जमा सालिम बनाने का तरीका मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में अलग अलग है, तो अब हम लोग तरीक़ाकार किसका सीखेंगे? जमा सालिम बनाना मुअन्नस के लिए कैसे होगा, ठीक है। वो भी बहुत आसान है, ठीक। ये समझ में आ गया? इसकी फिर और मज़ीद प्रैक्टिस, जो भी वर्ड्स हमें मिलते रहेंगे कुरान में वो हम लोग ऊना साउंड से पहचानेंगे। डिफरेंस क्या है? मुसन्ना का साउंड आनी, ठीक है ना, हालत रफ़ा, और ऐनी नसब और जर। जमा सालिम का साउंड ऊना और ईना, ठीक है। जैसे अगर मुस्लिम वर्ड को देख ले, मुस्लिमुन, ये वाहिद है, इसका मुसन्ना क्या बनेगा? मुस्लिमानी, हालत रफ़ा। नसब और जर क्या बनेंगे? मुस्लिमैनी। और इसी तरह जमा सालिम इसका क्या बनेगा? मुस्लिमूना, हालत रफ़ा। नसब और जर क्या बनेगा? मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमैनी। मुस्लिमैनी अगर लिखा है तो वो क्या है? वो है मुसन्ना, मुसन्ना हालत नसब और जर वाला। मुस्लिमीना अगर लिखा है तो ये जमा है और हालत नसब और जर वाला है। क्लियर? अब चलते हैं जमा सालिम बनाने का तरीका मुअन्नस के लिए हालत रफ़ा में। जमा सालिम बनाने का तरीका मुअन्नस के लिए और हालत रफ़ा में। अब मुअन्नस में क्या होगा? आखिर में गोलता आएगी, ठीक है ना। ज़्यादातर जो जमा सालिम बनते हैं वो सिफ़ात के बनते हैं। सिफ़ात समझते हैं ना, कि सिफ़ात का मतलब जो इसमें सिफ़ात होते हैं, जो खूबी या कमी बयान कर रहे होते हैं, क्वालिटी बता रहे होते हैं, वो इसमें सिफ़ात कहलाते हैं। तो ज़्यादातर जो जमा सालिम बनते हैं वो इसमें सिफ़ात के बनते हैं। तो इसमें सिफ़ात में जब हमको बनाना है, जमा सालिम बनाना है मुअन्नस के लिए, मुअन्नस में आखिर में गोलता आएगा, तो पहला स्टेप, इसमें भी 2 ही स्टेप लग रहे हैं। पहला स्टेप क्या है? कि गोलता को हटा देना है, को हटा देना, जो मुअन्नस में गोलता आ रहा होगा उसको हटा देना है। और दूसरा स्टेप क्या है? अलिफ और 2 पेश वाली ता का इजाफा, यानी कि इसमें साउंड आएगा आतुन। बना करके देखते हैं। हमारे पास वर्ड है मुस्लिमतुन, इसका मुज़क्कर मुस्लिमुन था, मुअन्नस क्या बना? मुस्लिमतुन। वक्फ़ करेंगे मुस्लिमा, वक्फ़ अगर करेंगे मुस्लिमा तो मुस्लिमतुन। अब ये एक मुस्लिमतुन है, 2 बनानी है, तो क्या करेंगे? आखिर में गोलता को हटाया,
गोलता हट गया, ठीक है ना। और क्या करना है, अलिफ और ता दो पेश तुन का इजाफा, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। इसी तरह से हमारे पास वर्ड है मोनस काफिरातुन, काफिरा। एक काफिरा है, दो काफिरा बनानी है तो क्या करेंगे, का आखिर में गोलता हटा दिया और अलिफ और ता दो पेश तुन का इजाफा, काफिरातुन। इसी तरह से मुनाफिकतुन है, मुनाफिका, मुनाफिकतुन, ये मुन्नस है, गोलता को हटा दिया, मुना और अलिफ और ता दो पेश तुन का इजाफा, मुनाफिकातुन। क्लियर। इसी तरह से सालिहतुन है, सालिहतुन है, तो क्या किया, आखिर में गोलता हटाया, अलिफ और ता दो पेश तुन का इजाफा, सालिहातुन। क्लियर है ना ये, सालिहातुन। ये हम लोग मुअन्नस बनाने का तरीका सीख रहे हैं जमा सालिम में, हालत रफ़ा में। अब अगला चीज़ हमारी क्या बची रह गई, हालत नसब और जर। वो भी बहुत आसान, मुअन्नस के लिए हालत नसब और जर में, जब नसब और जर में हमें बनाना होगा तो क्या करेंगे, पहला स्टेप कॉमन, यानी कि गोलता को हटा देना है। ये स्टेप कॉमन, गोलता को हटा देना है। दूसरे स्टेप में सिर्फ फ़र्क है, दूसरा स्टेप क्या है, अलिफ और दो ज़ेर वाली ता का इजाफा कर देना है, आतिन, यानी कि इसकी साउंड क्या बनेगी, आतिन। हमारे पास वर्ड है मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन है, गोलता हटाया, गोलता हट गया। अब अलिफ का इजाफा किया और ता दो पेश तिन का, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन क्या हो गई, हालत नसब हो गई और हालत जर हो गई। इसी तरह से काफिरातुन है, इसकी जमा बनानी है हालत नसब और जर में, तो गोलता को हटाया, हट गई गोलता, काफिरा तक हो गई। अब अलिफ और काफिरातिन, दो ज़ेर वाली ता का इजाफा किया, क्या बन गया, काफिरातिन। इसी तरह से मुनाफिकतुन है, अब क्या किया, गोलता को हटाया, गोलता हट गया, अलिफ और ता दो ज़ेर तिन का इजाफा, मुनाफिकातिन। इसी तरह से सालिहतुन है, साली, गोलता हटाया, अलिफ और दो ज़ेर वाली ता का इजाफा, सालिहातिन। क्लियर हो गई बात। अब मुसन्ना हो या जमा सालिम हो, उनका इराब हमें हमेशा साउंड से पहचानने की कोशिश करनी है, ठीक है। साउंड कह लें उसको या कह लें हरूफ से पहचाननी है, बात क्लियर, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या बचा रह गया, जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर में क्या होता है, जमा मुकस्सर में जो इस्म वाहिद इस्म होता है वो एज़ इट इज़ बाकी नहीं रह जाता, टूट जाता है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ कि जमा मुकस्सर का कोई कायदा नहीं है। जैसे जमा सालिम में तो कायदा पढ़ा आपने बाकायदा, ठीक है ना, जमा सालिम में कायदा पढ़ा कि मुज़क्कर के लिए हालत रफ़ा के लिए आखिर हर्फ को पेश देंगे, वाव साकिन नून ज़बर ना का इजाफ़ा करेंगे, ये कायदा था। इसी तरह से हालत नसब और जर में क्या करेंगे, ज़ेर देंगे, या साकिन नून ज़बर ना का इजाफ़ा करेंगे। मुअन्नस के लिए गोलता को हटाएंगे, हालत रफ़ा में अलिफ और दो पेश वाली ता का इजाफ़ा करेंगे, आतुन साउंड बन जाएगा। नसब और जर के लिए गोलता हटाएंगे और अलिफ और दो ज़ेर वाली ता का इजाफ़ा कर देंगे, आतिन साउंड बन जाएगा। ये है कायदा जमा सालिम के लिए। लेकिन जमा मुकस्सर के लिए क्या है, जमा मुकस्सर के लिए कोई भी कायदा नहीं है, ठीक है ना। तो फिर जमा मुकस्सर हम करेंगे कैसे, फिर जमा मुकस्सर हम क्या करेंगे, अहले ज़बान पर डिपेंड रहेंगे, वो जैसा इस्तेमाल करता होगा, या फिर ये कह लें कि डिक्शनरी हमको बता दिया करेगी कि हाँ इस इस्म का जमा आता है, वो भी जमा मुकस्सर आता है और इस वज़न पर आता है या इस तरीक़े कार पर आता है। जैसे हमारे पास वर्ड है कलम, इसको रफ़ करें,
वाहिद इसमें कलम। अब इस कलम का जमा मुकस्सर आता है, ठीक है ना, जमा सालिम नहीं आता है। तो जमा सालिम बनाने की अब कोशिश नहीं करनी है कि कलामूना बना दिया, जमा सालिम नहीं बनाना है। जब डिक्शनरी ने बता दिया कि ये जमा सालिम नहीं आता बल्कि जमा मुकस्सर इसका आता है, तो जमा मुकस्सर हमने डिक्शनरी में देखा तो आया वो अक़लामुन, ठीक है, अक़लामुन। ये कहाँ से आया, इसका कोई कायदा नहीं है, ये हमें अहले ज़बान से ही पता लगा या हमने अरबी की लुगत में, अरबी की डिक्शनरी में देखा कि कलम का कैसा आ रहा है, अक़लाम के वज़न पर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आ गया बाबुन का मतलब दरवाज़ा, बाबुन, इसकी भी जमा मुकस्सर आती है और जमा मुकस्सर आती है अब वाबुन, अब वाबुन, ठीक है ना, अब वाबुन। इसी तरह से ज़िक्र का ज़िक्रुन है, ज़िक्रुन, तो ज़िक्रुन की जो जमा आएगी वो आएगी अज़कार। सुन रखा है आपने माशाअल्लाह, अज़कार। बहुत सारे हमें जमा मुकस्सर ऐसे मिलेंगे जो हमें पहले से मालूम होंगे, ज़िक्र व अज़कार हम लोग अक्सर कहते रहते हैं, तो ये अज़कार, ये जमा मुकस्सर बन गया। इसी तरह से है तिफ़लुन, तिफ़ल कहते हैं बच्चे को, तिफ़लुन, तो इसकी जमा मुकस्सर बनेगी अत्फ़ालुन, अत्फ़ालुन, ठीक है ना। इसी तरह से अमल, अमलुन की जमा बन जाएगी जमा मुकस्सर आमालुन। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि एक ही पैटर्न पर सब आ रही है ना, अक़लामुन, अब वाबुन, अज़कारुन, अत्फ़ालुन, आमालुन, तो ये एक पैटर्न हमें मिल रहा है ना। एक पैटर्न में क्या मिल रहा है, सबकी शुरुआत में क्या है, अलिफ है, यानी कि ज़बर वाला तो हमज़ा बोल दे रहे हैं उसको, हमज़ा, ठीक है ना, तो वो लिख लिया हमने। फिर उसके बाद अगला यहाँ काफ, यहाँ बा, यहाँ दा, यहाँ तौ, यहाँ आइन, सेम नहीं है, लेकिन सेम क्या चीज़ है, यहाँ साकिन, सब में जो भी हर्फ है वो साकिन वाला है, तो यहाँ हमने साकिन लगा लिया। फिर इसी तरह से अगला क्या है, यहाँ पर जो भी हर्फ है वो ज़बर वाला है, ज़बर वाला है ना, यहाँ लाम ज़बर है, यहाँ वाव ज़बर है, यहाँ काफ ज़बर है, यहाँ फ़ा ज़बर है, यहाँ मीम ज़बर है। फिर अगला हर्फ क्या है, अलिफ कॉमन है, अलिफ, ठीक है। फिर आखिरी हर्फ चेंज है लेकिन कॉमन क्या चीज़ है, दो पेश की तनवीन, दो पेश की तनवीन। तो अब ये जो हमारा बन गया ये एक डाई बन गई, ठीक है ना, जिसको हम कह रहे थे वज़न, यानी कि ये जो वर्ड आए ये इस वज़न पर है, लेकिन अब इसको बोल नहीं पाएंगे, इसको हमज़ा, फिर साकिन, फिर ज़बर, फिर अलिफ, फिर तनवीन बोलेंगे कैसे। तो बोलने की आसानी के लिए कुछ हमने वर्ड सेलेक्ट कर लिए, वो 3 वर्ड होते हैं, फ़ा, आइन, लाम, ठीक है ना, वो हमने यहाँ फ़िट कर दिए। जब इसको फ़िट करें तो फ़ा, आइन, लाम, तो अब ये क्या बन गया, अफ़आल। तो अब हम कहेंगे कि अफ़आल के वज़न पे, अफ़आलुन के वज़न पे। अब कलम की जमा हमने कहा, कलम की जमा क्या है, कलम की जमा बताएंगे कि अफ़आलुन के वज़न पर आती है। तो अब यहाँ पर फ़ा कलमे की जगह पर क्या है, यहाँ काफ है, आइन कलमे की जगह लाम है, और लाम कलमे की जगह मीम है, ठीक है ना। तो जब हम अफ़आल के वज़न पर इसको लिखेंगे, अफ़आल, फ़ा की जगह पर काफ डाल देंगे, इसमें आइन की जगह पर लाम डाल देंगे, और लाम की जगह पर मीम डाल देंगे, क्या बन जाएगा, अक़लामुन। बात क्लियर है ना। तो ये कहेंगे कि अफ़आल के वज़न पर कलम की, बाप की, ज़िक्र की, तिफ़ल की, अमल की जमा मुकस्सर आती है, ये बन गया वज़न। क्लियर है ये चीज़, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि वज़न कैसे तैयार किया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है वर्ड एक, ये वज़न समझ में आ गया। अब वज़न के लिए हमने 3 वर्ड चुन लिए, फ़ा, आइन, लाम, ठीक है ना। बस ये वर्ड हम बदलेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर इसको भी करके देख लेते हैं। ये वर्ड है हमारे पास, ज़िक्र को करके देख लेते हैं, ठीक है। ज़ा, काफ, रा, ज़ा की जगह पर क्या आया, फ़ा, काफ की जगह पर क्या आया, आइन, और रा की जगह पर क्या है, लाम। अब यहाँ से हम फ़ा को जगह पर ज़ा डाल देंगे, आइन की जगह पर काफ डाल देंगे, लाम की जगह रा डाल देंगे, क्या बन जाएगा, अज़कारुन, यही बना हुआ है हमारा अज़कार। इसी तरह से ये फ़ा की जगह तौ है, ये फ़ा की जगह, ये आइन की जगह फ़ा है,
और लाम की जगह लाम ही है, तो हम फ़ा की जगह तो बोलेंगे, आइन की जगह फ़ा बोलेंगे, लाम की जगह लाम बोलेंगे। यहाँ पर क्या, फ़ा की जगह पर क्या है, तो है, अत, आइन की जगह फ़ा है, फ़ा, और लाम की जगह लन, क्या बन गया, अतफ़ालुन, वो बन गया, यानी कि अफ़आल के वज़न पर आया। अब मिसाल के तौर पर अगर हम आपसे कहें कि अगला जो वज़न है वो है फ़िआल के वज़न पर आता है, फ़िआलुन। अब हम आपको मादे देते जाएंगे, वर्ड्स देते जाएंगे, बस आप फ़ा आइन लाम की जगह बदलते जाएंगे, वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। जैसे हमारे पास वर्ड है, वाहिद वर्ड है जबल, जबलुन, ये पहाड़ को कहते हैं, ठीक है ना। अब हमने कहा कि जबलुन का जो जमा मुकस्सर है वो फ़िआलुन के वज़न पर आ रहा है, तो जीम है फ़ा की जगह पर, बा है आइन की जगह पर, लाम लाम की जगह पर, तो क्या बन जाएगा, माशाअल्लाह, क्या बनेगा, जिबालुन। जीम की जगह फ़ा, इसको ज़ेर दिया, और आइन की जगह बा, और अलिफ तो रहेगा ही रहेगा, लाम दो पेश लुन, जिबालुन, ये फ़िआलुन के वज़न पर आ रहा। क्लियर हुई बात। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि बहरुन, समुंदर को कहते हैं, ठीक है ना, बहरुन, बहरुन भी फ़िआलुन के वज़न पर इसका जमा मुकस्सर आता है, जमा मुकस्सर आता है। जमा मुकस्सर क्या बन जाएगा इसका, बहरुन, फ़ा पर ज़ेर है कि ज़बर, बिहारुन, बिहारुन, क्या बन जाएगा ये, बिहारुन। तो आपको अगर आप डाई बता दी जाए, वज़न बता दिया जाए, तो वज़न के आधार पर आप, वज़न के बेसिस पर आप क्या करेंगे, वो जमा मुकस्सर उसका तैयार कर लेंगे। क्लियर है ना ये चीज़। इसी तरह से अगर बताया जाए अब्दुन, बंदे की, अब्द एक बंदा, अब्दुन, ये भी फ़िआल के वज़न पर आता है, तो क्या बनेगा, इबादुन, माशाअल्लाह, इबादुन। क्लियर है ना ये चीज़। तो ये अब आपको ये जो है आप आसानी से बना सकते हैं, जब भी आपको औज़ान बता दिए जाएंगे, वज़न बता दी जाएंगे। अब एक चीज़ जो हमारा पहला टॉपिक था इराब, उसको नहीं भूलना है। यहाँ पर भी ये सब के सब किस में लिखे गए हैं, हालत रफ़ा। कैसे पता लग रहा है, आखिर की पेश। इसकी हालत नसब अगर हम जिबाल की बनाना चाहें, क्या बनेगी, हालत नसब क्या बनेगी, तो जिबालुन हालत रफ़ा है, नसब क्या बनेगी इसकी, नहीं 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 नहीं, अभी मुसन्ना पे नहीं जाना है, इसकी ये जिबालुन क्या है, हालत रफ़ा, नसब की अलामत क्या थी, दो ज़बर, तो क्या बन गया, जिबालन, और जब दो ज़बर के साथ ख़ास क्या था, अलिफ लगा देना था, जिबालन। इसी तरह बिहारुन की हालत रफ़ा, बिहारन, ठीक है। हालत जर अगर हम बनाना चाहते हैं जिबाल की, क्या बनेगी, जिबालिन, हालत जर क्या होगी, जिबालिन। हम लोग ने क्या कहता है, कलमुन, कलमन, कलमिन, किताबुन, किताबन, किताबिन, जो पहले पढ़ चुके उसको भूलना नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बिहारुन, बिहारन, हालत जर क्या होगी इसकी, हालत जर बिहारिन, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक चीज़, कायदा एकदम पक्का वाला दिमाग में बैठा लेना, वो कायदा क्या है कि वाहिद इस्म हो या जमा मुकस्सर हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको चाहे तो लिख लीजिए। वाहिद इस्म या जमा मुकस्सर, उनका जो इराब होगा वो इराब हम किससे शो करेंगे, हरकात से, ठीक है ना। वाहिद इस्म या जमा मुकस्सर, दोनों चीज़, जमा मुकस्सर लिखना, सिर्फ जमा को लिख के नहीं छोड़ देना। वाहिद इस्म या जमा मुकस्सर का जो इराब होगा वो किससे शो किया जाएगा, हरकात से, ठीक है ना। ये जो तनवीन है ये क्या है, हरकात है, हरकात से। लेकिन जो मुसन्ना होगा और जो जमा सालिम होगा, उनका जो इराब शो करेंगे हम, वो इराब किससे शो करेंगे, वो हुरूफ से शो करेंगे। एक में वाव आएगा ऊना, और एक में क्या आ रहा है, ईना, सालिम के लिए। मुसन्ना के लिए क्या आएगा, आनी, अलिफ आएगा, और ऐनी आएगा, या आएगा। क्लियर है ना ये चीज़। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि वाहिद और जमा मुकस्सर का जो इराब होगा वो हरकात से चुना जाता है, हरकात से पहचाना जाता है। पेश की हरकात किसके लिए, रफ़ा के लिए, ज़बर की हरकात नसब के लिए, ज़ेर की हरकात जर के लिए, ठीक है ना। ये वाहिद इस्म की बात हो रही है और जमा मुकस्सर की बात हो रही है। और मुसन्ना की जब हम बात करेंगे तो उसको साउंड से पहचानेंगे या
हरूफ से पहचानेंगे। आनी साउंड रफ़ा का, ऐनी साउंड नसब और जर का। इसी तरह से जमा सालिम के लिए भी, जमा सालिम को भी हम साउंड से पहचानेंगे या उसको हरूफ से पहचानेंगे। ऊना साउंड रफ़ा का, ईना साउंड नसब और जर का। ये बात अच्छे से याद रखनी है। वक्त ज़्यादा हो गया, बाकी अब बस थोड़ी सी जो प्रैक्टिस करनी है वो इंशाअल्लाह कल इसके लेक्चर में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।